वैदिक ज्योतिष शोध संस्थान की निःशुल्क परामर्श सीरीज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो क्वेरी आई हुई है वो विशाल जी की है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1995 है। रात्रि 8:15 और मथुरा यूपी की क्वेरी है। इन्होंने पूछने का ये प्रयास किया है कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विशाल जी की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो 6 CSL बना हुआ है, जो कर्ज का भाव है, उसका CSL शनि है और संयोग से शनि की महादशा लंबे समय से चल भी रही है। लेकिन शनि चूंकि टैलेंटेड प्लैनेट है और टैलेंटेड प्लैनेट अपना फल नहीं देता, इसलिए वो अपना फल अपने नक्षत्र के माध्यम से देता है और उनके नक्षत्र बृहस्पति बने हुए हैं। और ये भी एक बड़ा संयोग है कि इस समय बृहस्पति की अंतर्दशा भी चल रही है। तो शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा कर्ज देने का काम कर रही है और वो दशा 26 मई 2023 से 7/12/2025 तक चलेगी। तो वर्तमान समय में शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जिसकी वजह से विशाल जी के कर्ज हो गया है। 6 CSL से जब ये देखा गया तो संयोग ये हुआ कि ये जो समय है ये कर्ज में डूबने का ही समय है और जो बृहस्पति नंबर दे रहे हैं वो नंबर भी 7, 8, 9, 12 दे रहे हैं। इसका भी ये मतलब है कि व्यापार में 7 नंबर, व्यापार में जो आपने दूर सप्लाई की है, व्यापार में कुछ काम ऐसे हुए हैं जो दूर सप्लाई की गई है सामान की, उसमें आपको भारी नुकसान हुआ है। 8-12 बड़े नुकसान का कारक है, इसलिए आपकी पूंजी भी चली गई है और कर्ज भी आपके हो गया है। 8-12 संकट का समय माना गया है और कर्ज में मतलब लिप्त होने का विशेष समय माना गया है। इसलिए वर्तमान समय में एक बात यह है कि 7/12/25 तक ये समय है। 7/12/25 के बाद शनि की महादशा भी समाप्त हो जाएगी, बुध की महादशा आएगी। तो बुध की महादशा आपको प्रॉपर्टी के द्वारा अच्छा पैसा गेन करने का संकेत दे रही है। तो अभी फिलहाल आपको दिसंबर तक सावधान रहना है। दिसंबर महीने तक बृहस्पतिवार की जो भी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, रेमेडीज पर चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का 40,000 वैदिक मंत्रों का जाप कराया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। दूसरी जो क्वेरी आई हुई है वो जितेंद्र सूर्यवंशी की है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1986 6:15 AM इंदौर MP की है। उन्होंने अपने करियर के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो जितेंद्र जी को हम बता दें, इस समय आपकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है और ऐसे में करियर स्थापित करना थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। इसका कारण ये रहा है कि आपकी जो दशा है वो राहु की दशा 15/9/2005 से 15/9/2023 तक चली है और राहु ने जो नंबर दिए हैं वो नंबर 6, 7, 10, 11 दिए हैं। वैसे देखा जाए तो 6, 7, 10, 11 नंबर अच्छे होते हैं। तो कभी आपने व्यापार किया, कभी आपने नौकरी की,
जो राहु का कार्यकाल रहा है उसमें कभी व्यापार की तरफ आप गए हैं, कभी नौकरी की तरफ गए हैं, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। भ्रम की वजह से व्यक्ति अपना कार्य स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए उसको नौकरी या व्यापार करने में दिक्कत हुई। जबकि 10 CSL के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो 10 CSL और 4 CSL बुध बना हुआ है। बुध व्यापार का कारक है तथा जो नंबर दे रहा है 10 CSL वो 1-4 नंबर दे रहा है और नक्षत्र के माध्यम से 5-8-9 दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ये नौकरी को निगेट कर रहा है। नौकरी जो कैरियर जो कैरियर है वो नौकरी नहीं है, वो व्यापार है। व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और व्यापार में भी जो 4 और 9 नंबर आए हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार को स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि उसके जो नंबर हैं वो 4-9 दोनों आए हुए हैं। व्यापार को निगेट भी किया गया है और बुध एक यूटी प्लैनेट है, अनटेनेंटेड प्लैनेट है, इसलिए व्यापार का कारक है और 10 CSL बना हुआ है। इसलिए व्यापार के द्वारा आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। अपने करियर को व्यापार के माध्यम से शिक्षा विभाग में कोई व्यापार शिक्षा से जुड़ करके आप अपने को स्थापित कर सकते हैं। हाँ, थर्ड क्वेरी आई हुई है जागृति कुशवाहा की, 5/8/1996, 11:30 PM कानपुर की है। इन्होंने अपनी पहली संतान की उत्पत्ति के बारे में पूछा है। तो इनको हम बताना चाहेंगे कि जो 5th CSL है वो राहु बन रहा है और राहु चूँकि टैलेंटेड प्लैनेट है इसलिए अपने नक्षत्र पर आश्रित रहा। उसका नक्षत्र चंद्रमा है और राहु और चंद्रमा को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा संतान प्राप्ति में डिले है, क्योंकि राहु भ्रम और डिले का कारक भी माना गया है, इसलिए संतान प्राप्ति में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर महादशा अंतरदशा के बेस पर हम काम कर रहे हैं तो इस समय मून की महादशा चल रही है और शनि का अंतर है जो 2-3-27 तक चलेगा। शनि संतान देने में सक्षम है। शनि डिले के कारक यद्यपि हैं लेकिन संतान देने में सक्षम है। संतान जो नंबर आ रहे हैं शनि के वो 10, 11, 12 आ रहे हैं। अगर व्यक्ति कानपुर छोड़ दे तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इस समय बृहस्पति भी गोचर में 11th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए जो इनकी इच्छा है उसकी पूर्ति का भी समय ये चल रहा है। और जो समय है महादशा और अंतरदशा के हिसाब से वो 2-3-27 तक संतान प्राप्ति का योग है, लेकिन इसके लिए जो प्लैनेट CSL लेवल पर डिले कर रहा है उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत रहना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी व्रत संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है। जो 4th क्वेरी आई हुई है वो अभिजय की है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2013 है, 2:02 दोपहर का, लखनऊ यूपी की है। इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आगे करियर क्या होगा ये पूछा गया है। तो पढ़ाई में मन लगने की बात तो ये है कि इस समय वर्तमान समय में इनकी शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। अगर हम शनि की महादशा को देखते हैं तो ये 2018 से चली है और 2037 तक 19 साल चलती है। शनि की महादशा 5-8-9 नंबर दे रही है। 5-8-9 का मतलब है कि व्यक्ति मनोरंजन करते हुए और किसी कंप्यूटर के गेम को भी खेल सकता है। मनोरंजन में
टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से मनोरंजन करता हुआ और गेमिंग कर सकता है, तो गेमिंग करने से उसका मन एकाग्र नहीं रहेगा और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। शनि राहु के नक्षत्र में है और संयोग से राहु भी 5, 8, 9, 12 बता रहा है, तो उनके नंबर के आधार पर भी अगर हम देखें तो बच्चा मनोरंजन में काफ़ी पैसा भी मतलब जो है बर्बाद कर सकता है, तो इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। शनि की महादशा लंबे समय तक चलनी है और राहु उनके नक्षत्र लाड बने हुए हैं जो अच्छे नंबर नहीं दे रहे हैं, पैसा बर्बादी की तरफ संकेत कर रहे हैं, मन को एकाग्र नहीं करते। शनि और राहु मन की एकाग्रता भंग कर देते हैं। इस समय अगर हम देख रहे हैं कि शनि में प्रेजेंट टाइम में शनि में वीनस चल रहा है, शुक्र का अंतर चल रहा है, 13/4/28 तक चलेगा। संयोग से शुक्र यूटी है, अनटैलेंटेड है, पूरा फल देने में समर्थ है, वो भी 5, 8, 12 बता रहा है। तो 5, 8, 12 का मतलब कि शनि राहु शुक्र जितने भी प्लैनेट हैं वो 5, 8, 12 बताते हैं। 5, 8, 12 मनोरंजन के माध्यम से पैसा बर्बाद करने का एक योग है, जिससे मतलब जो है मन एकाग्र नहीं रह पाता है। और जहाँ तक ये बात है कि इनका कैरियर कैसा रहेगा, तो कैरियर में 10 CSL केतु बने हुए हैं। केतु यूटी है, 5, 6, 8, 9, 11 बता रहे हैं और उनके नक्षत्र सन सूर्य बने हुए हैं जो 3, 9 बता रहे हैं। तो इन अगर माध्यमों से हम देखते हैं तो इनको बीटेक कराना चाहिए। बीटेक करा करके ये डेटा साइंस या डेवलपर का काम, मतलब जो है डेटा डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह का काम अच्छा कर सकते हैं। इनको बीटेक के माध्यम से काम आगे बढ़ाना चाहिए, सर्विस दिलाने काम करना चाहिए, क्योंकि केतु 6 नंबर दे रहे हैं, 11 नंबर भी दे रहे हैं, तो ये अच्छी सर्विस इस माध्यम से पा सकते हैं। हाँ, ये जो 5वीं क्वेरी आई हुई है ये पंकज कुमार वर्मा जी की है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 7/5/1990 है, सुबह 7:05 हमीरपुर की है। इन्होंने कोर्ट केस के बारे में जानना चाहा है कि कोर्ट केस से हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो हम पंकज कुमार को ये बताना चाहते हैं कि जो 6 CSL कोर्ट केस का भाव है उसका शनि बना हुआ है, 6 CSL शनि है। ऐसे में कोर्ट केस बहुत लंबे समय तक चलते हैं और केस कोई लोअर स्तर का व्यक्ति है उसके द्वारा कोर्ट केस कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति परेशान रहते हैं। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं लंबे समय तक चलने वाले केस के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में वीनस का अंतर चल रहा है, उसके नंबर के आधार पर अभी कोर्ट केस समाप्त होने का भी समय नहीं आया है। ये समय सूर्य की अंतरदशा में आएगा। जब बृहस्पति की दशा में सूर्य का अंतर आएगा उस समय कोर्ट केस मतलब समाप्त होने की पूरी संभावना है, जिसकी टाइमिंग 1 जुलाई 26 से 18 अप्रैल 27 तक है। 1 जुलाई 26 से 18 अप्रैल 27 तक बृहस्पति में सूर्य का अंतर चलेगा। उसी के सूर्य के अंतर में ही ये इस तरह से गवर्नमेंट से संबंधित ये कोर्ट केस आपका मतलब समाप्त होने के पूरे चांस बने हुए हैं, क्योंकि वो नंबर जो मिल रहे हैं वो ही वीनस के द्वारा मिल रहे हैं 1, 6, 11। उसमें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट केस आपका समाप्त हो जाएगा।